टीचर जॉब्स के हवाले से जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये डिमांड थी कि हमें टीचर्स के हवाले से बताएं कि हम सऊदी अरब में या गल्फ़ कंट्री के अंदर कैसे कैसे हम टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की हैं और मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, और मैंने वो रिटर्न लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ आपकी थोड़ी सी कंसिडरेशन चाहिए कि सऊदी अरब, मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब के हिसाब से कि सऊदी अरब में, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं सऊदी अरब के हिसाब से बताऊंगा कि सऊदी अरब में क्या प्रोसीजर है। सऊदी अरब में टीचिंग जॉब्स की एग्ज़ाम और क्या क्या आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि गैर मुल्कियों के लिए आम तौर पर 3 किस्म के अदारों में जॉब्स होती हैं। सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ये सबसे आम और बड़ा ज़रिया है। यहाँ ब्रिटिश, अमेरिकन, पाकिस्तानी, इंडियन जितने भी इधर नेशनलिटीज़ हैं जो बेसिक हैं, ठीक है, वो फेडरल बोर्ड का सिलेबस उसमें जो है वो पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों में हर साल ख़ास तौर पर मार्च से जुलाई के दरमियान बहुत सारी जो है वो भर्तियाँ आती हैं, इसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो हैं वो उसके सेंटर्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास इंग्लिश की आला डिग्री जैसे MA इंग्लिश या CELTA या डेल्टा या TEFL हो, तो वो यूनिवर्सिटियों के प्रिपरेटरी ईयर जो है में इंग्लिश सिखाने की जॉब्स हासिल वो कर सकते हैं। इनकी तनख्वाहें और जो मुराद हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। सैलरी इनकी जो पैकेजेस वगैरह हैं वो बहुत ही आला होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो प्राइवेट और चार्टर स्कूल्स हैं। कुछ मकामी सऊदी निजी स्कूल भी इंग्लिश, साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स के लिए गैर मुल्की असातिज़ा को हायर करते हैं। लाजमी जो है उसकी तालीमी काबिलियत और दस्तावेज़ात जो है रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सऊदी अरब में टीचिंग वीज़ा हासिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो तालीमी डिग्री है कम से कम बैचलर डिग्री जो है वो मुतलका मजमून में होना ज़रूरी है। मसलन अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो उसमें आपका जो है BSc या MSc मैथ्स हो, और अगर आप प्रोफेशनल डिग्री इख्तियारी करना चाहते हैं तो उसमें B.Ed या M.Ed होना इंटरनेशनल स्कूलों में तरजीह इसको जो है वो माना जाता है। अटेस्टेशन जो है उसके हवाले से ये है कि तमाम डिग्रियां अपने मुल्क की हायर एजुकेशन HEC वजारत ख़ारजा, मोफा और फिर सऊदी एम्बेसी से तस्दीक शुदा होना ये लाजमी है। और एक्सपीरियंस के लिहाज से ये है कि ज़्यादातर अच्छे स्कूल कम से कम 2 साल या 3 साल का जो है वो तजर्बा आपका मांगते हैं। इंग्लिश जो है आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए। अरबी आना लाजमी नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलने और लिखने की जो है वो महारत होनी चाहिए आपके अंदर। अच्छा, अभी जो तीसरा मेथड है सब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जॉब्स कैसे तलाश करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि गैर मुल्की असातिज़ा इन तरीक़ों से जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन जॉब पोर्टल जो है। इन वेबसाइट पर सऊदी अरब की टीचिंग जॉब रोज़ाना अपडेट होती हैं, ठीक है। पहली वेबसाइट है sa.indeed.com। सऊदी अरब के स्कूल लिंक्डइन और प्रिंसिपल्स को सर्च करके HR के बराह रास्त जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मिडल ईस्ट की सबसे जो बड़ी वेबसाइट है वो है byte.com या गल्फ टैलेंट। बराह रास्त स्कूलों की वेबसाइट पर रियाज, जद्दा, दमाम और दीगर शहरों के बड़े इंटरनेशनल स्कूल की लिस्ट बनाएं। मसलन पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल्स, इंडियन स्कूल या ब्रिटिश स्कूल्स, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और कैरियर या वर्क विद अस के पेज पर जाकर अपनी CV जमा करवाएं। टीचिंग रिक्रूटमेंट एजेंसियां, कुछ आलमी एजेंसियां सऊदी अरब के लिए असातिज़ा हायर करती हैं, जैसे कि टीच अवे, सीक टीचर्स, एडेक्टस, EDECTUS, ठीक है। इसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो इसका वीज़ा का प्रोसीजर है वो ये है कि डायरेक्ट वीज़ा, अगर स्कूल आपको पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से हायर करता है तो वो आपको वर्क ब्लॉक वीज़ा भेजेगा, ठीक है। वो आपको वर्क वीज़ा जो आपकी ईमेल के ऊपर भेजता है। आपको अपने मुल्क में मेडिकल और डिग्री वेरिफिकेशन करवाकर सऊदी एम्बेसी से पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाना होता है। अभी कफ़ाला ट्रांसफ़र क्या होता है, अगर आप इधर ही हैं तो आपने कफ़ाला ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसके लिए भी है। अगर कोई टीचर पहले से सऊदी अरब में किसी और वीज़े पर मौजूद है, मसलन फैमिली वीज़ा के ऊपर है या किसी और में, तो उन्हें किसी स्कूल में जॉब मिल जाती है तो सऊदी कानून के तहत वो अपना स्पॉन्सरशिप कफ़ाला स्कूल के नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रोसेस होता है।
इसमें जो 5वां स्टेप ये है, कुछ अहम और कारआमद टिप्स हैं जो आप दोस्तों के लिए हैं कि जो है वो सही वक्त इसमें क्या है अप्लाई करने के लिए। सऊदी अरब में तालीमी साल आम तौर पर अगस्त या सितंबर के शुरू में जो है वो आगाज़ होता है इसका, इसलिए इसकी जॉब की जो भरमार जो है वो मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में होती है। ठीक है, ये बात दोबारा सुन लें कि सऊदी अरब में तालीमी साल आमतौर पर अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में जो है वो शुरू होता है, इसलिए जॉब्स की भरमार मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में होती है। इसी दौरान आपने जो है वो अप्लाई करना सबसे बेहतरीन है। अपनी जो है वो सीवी अपडेट करें, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल सीवी बनाएं और जो भाई पहले से इधर मौजूद हैं उनसे रब्ता करें, उनके साथ लिंक में रहें ताकि वो आपको मज़ीद जो है वो अपडेट कर सकें। अगर किसी भाई को ऐसे समझ नहीं आई तो वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें ताकि उनके मैसेज का जो है वो प्रॉपर सही तरीके से उनको आंसर मिल सके। और अगर आपको वेबसाइट के ऊपर जॉब्स नहीं मिलती तो आप वेबसाइट्स को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।